यमयमी सूक्त ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 10 का 11वां मंत्र आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं। ओम किं भ्राता असत यत अनाथम भवाति किं उ स्वसायक निर्वृति निगच्छात् काममूता बहु एतत् रपामि तन्वा मे तन्मम संपिप्रद्धि। किम किम का अर्थ है क्या। संस्कृत भाषा में किम सर्वनाम है, अव्यय के रूप में भी प्रयुक्त होता है। जैसा कि हमने कहा इसमें कोई बहुत अंतर नहीं पड़ता। किम क्या, क्योंकि, किस लिए, क्यों, इन सभी अर्थों में किम का प्रयोग हो जाता। विभक्त के अनुसार सर्वनाम में न ठीक लगे तो अव्यय मान लें, व्यवहारिक रूप से इसे ऐसे ही समझ लें तो ठीक है। किम का अर्थ क्या, क्यों, किस लिए, कैसे, क्योंकि आदि अर्थों में प्रयुक्त होता है। तो किम भ्राता असत, कैसे भाई हो। भाई कह रहे हैं कैसे भाई हो। भ्राता का अर्थ भाई कर सकते हैं, परंतु यहां पर भ्राता का अर्थ हमने भ्राता भरण करता भी किया। भ्राता का शाब्दिक अर्थ तो भरण करता ही होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसे तो कोई नकार नहीं सकता। जो शाब्दिक अर्थ है वो है। भ्री धातु का अर्थ भरण करना है, उससे भ्राता शब्द बना तो उसका अर्थ हुआ भरण करने वाला, भरण करता। इसे मान करने वाला, माता, माँ धातु से माता मान करने वाला, पी धातु से पिता, जत स्वरूप पालन करने वाला। तो उसी प्रकार से ये भ्राता शब्द है भरण करने वाला। तो शाब्दिक अर्थ तो होगा भ्राता भरण करने वाला। लोक व्यवहार में हम भाई कह रहे हैं, प्रचलित वैसे तो भाई शब्द भ्राता से ही अपभ्रंश हुआ है, तो वो कोई अलग से शब्द नहीं है। जो भरण करता है वही भ्राता है, जो भरण न करे वो कैसा भ्राता। इस मंत्र में भी यही कहा जा रहा है। किम भ्राता असत, कैसा भाई है। यत, जो, यत अनाथम भवाति, यत अर्थात जो अनाथम अनाथ भवाति होता है। अब संस्कृत व्याकरण में कहेंगे भवति तो होता है, ये भवाति क्या है, वेद में होता है। तो इतने मान लें कि वेद किसी की व्याकरण से इतना बंध कर तो नहीं चलता, वो उन्मुक्त भाषा है। तो किम भ्राता असत यत अनाथम भवाति, कैसे भ्राता हो, तो कैसा भाई है जो अनाथ होता है। अब देखिए यहां पर स्पष्ट हो रहा है कि भ्राता शब्द का अर्थ केवल पारिवारिक संबंध वाला भाई नहीं है। भ्राता का अर्थ है भरण पोषण करने वाला। कह रहे हैं जो भरण पोषण करने वाला है वही अनाथ होता है, ये कैसे संभव। कह रहे हैं वो कैसा भ्राता है, कैसा भरण पोषण करने वाला है जो अनाथ होता है, अनाथ हो जाता है। जो दूसरों का भरण पोषण करता है वो स्वयं अनाथ हो जाए, ये कैसे संभव है। ये एक लोकोक्त के रूप में भी मान सकते हैं, एक विरोधाभास अलंकार के रूप में कहा जा रहा है। तो जो दूसरों का भरण पोषण करने वाला है वह अनाथ कैसे हो सकता है। यदि ऐसा होता है तो वास्तव में बहुत दुखद है। जो दूसरों का भरण पोषण कर रहा है, ऐसी स्थिति आ जाए कि वो स्वयं अनाथ हो जाए, ये तो उचित नहीं है। यदि सामर्थ्य भर किसी ने दूसरों का भरण पोषण किया, दूसरों के लिए इतना करते करते यदि उसकी स्थिति थोड़ी वैसी हो गई
अब उसकी सामर्थ्य उतनी नहीं रही, क्योंकि अपने पास जो कुछ था वो दूसरों के लिए उसने लगा दिया, तो वो अनाथ हो जाएगा, आप उसे छोड़ देंगे? नहीं, ये हमारा आपका पूरे समाज का दायित्व है कि ऐसे व्यक्ति का पूरा सहयोग कर दिया जाए। जो दूसरों का भरण पोषण करता है उसे अनाथ तो न होने दें। अब वो ऐसे प्रकरण आए हैं कि जब वो धनवान थे तो बहुत उदार थे, कह सकते हैं थोड़ा व्यवहारिक भी थे, अनुचित तरीके से बिना किसी योजना के उन्होंने धन का अपव्यय किया, ये भी कह सकते हैं। और एक दिन वो निर्धन की स्थिति में आ गए, तो स्वाभाविक है जब वो संपन्न थे कुछ लोगों की सहायता भी की होगी, तो उनका भी दायित्व तो बनता है, यथासंभव लोगों ने फिर उनकी सहायता वापस की भी, करनी चाहिए, नहीं किया तो अच्छी बात नहीं है। तो ये कह रहे हैं किम भ्राता असत्यत अनाथम भवाति, वो ऐसा कैसा भ्राता भरण पोषण करने वाला है जो अनाथ हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। किम ऊ स्वसा यत निर्वृति निगच्छात, किम ऊ स्वसा, और कैसा ही वह स्वसा है। स्वसा का भी अर्थ बहन कर दिया जाता। अब स्वसा का अर्थ क्या हो सकता है, देखें। स्वसा का अर्थ इसमें कल्याण सुख कहा गया है। कैसे? स्वसा में सु उपसर्ग और अस धातु है। सु अर्थात अच्छा, अस का अर्थ होना, और एक दूसरा अस है, असत आदि इससे बनते हैं, वो प्रकाश करना, प्रक्षेपण करना आदि। तो इसमें सु उपसर्ग भी मान सकते हैं, जिसका अर्थ सजन ऐश्वर्य प्रेरणा है। स्व सर्वनाम उत्सर्ग के रूप में स्व का अर्थ अपना भी है। स्वसा का अर्थ आप अपनत्व से भी ग्रहण कर सकते हैं। लौकिक अर्थ में बहन को भी कह सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। जैसे भ्राता को हमने कहा, उसका लौकिक अर्थ भाई है पारिवारिक संबंध की दृष्टि से, उस रूप में स्वसा बहन का भाव दे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। ये शब्द हमने उसके लिए प्रयोग किया ही क्यों? स्व का अर्थ अपना ही है, जहां सर्वाधिक अपनत्व हो उस संबंध को स्वसा कहा। हमारी प्यारी बहना, उस भाव से हमने उसे स्वसा भी कहा। तो कह सकते हैं कि वो स्वसा वह कैसी बहन है, या ये कैसा अपनत्व है, यत जो निर्वृति निगच्छात, जो निर्वृति की ओर निकल जाए। निगच्छात, गच्छ का अर्थ जाना, निगच्छात निकल जाए, निर्वृति जो रित से अलग, रित से निकल जाए, रितहीन हो जाए, ये कैसा अपनत्व है, वो कैसा अपना है जिसे हम अपना कहेंगे, मान लीजिए बहन कहेंगे, वह रित से परे जाए। ये तो उचित नहीं है, ये तो संभव नहीं है। जो हमारा अपना है, या कह लें जो हमारी बहन है, हम अपेक्षा तो यही करते हैं कि परिवार के लोग तो कम से कम ऋत व्यवस्था का पालन करें, ऋत के नियमों का पालन करें, प्रकृति के विरुद्ध ना चलें। यदि हमारे परिवार के लोग ही ऋत से निकल जाएंगे तो हम समाज को क्या उपदेश देंगे? उस उपदेश का क्या प्रभाव पड़ेगा? घर में तो कोई सुनता नहीं, सबको उपदेश दे रहे। तो ये भी कहा, भ्राता का अर्थ भाई ले, तो वो कैसा भाई है जो अनाथ हो जाए या अपने परिवार के लोगों को अनाथ हो जाने दे। वो कैसी बहन है
जो निवृत्ति निगच्छात, जो ऋत के विपरीत ऋतहीन निकल जाए, ऋतहीन मार्ग पर चल पड़े, काम मूता बहुए तत्र पामी। काम मूता इस शब्द को विचार करना पड़ा। काम कम धातु का अर्थ है इच्छा करना, चाहना, कामना करना। काम का अर्थ है कामना, इच्छा। मूता में मुंह धातु है बंधन करना। मुंह धातु का अर्थ है बंधन होना, बांधना। मूता अर्थात बांधा हुआ, बंधा हुआ। काम मूता काम से बंधा हुआ। काम अर्थात कामना, इच्छाओं से बंधा हुआ। जो कामनाओं इच्छाओं से बंधा है उसे कहा गया है काम मूता। इसका विग्रह आप चाहें तो कामम ऊता भी कर सकते थे। कामम ऊता, काम को ऊ धातु का अर्थ शब्द करना। वैसे ऊ का अवकायक रूप मानते हैं तो ऊ रक्षा करने के अर्थ में भी आ जाता है। तो कामम ऊता, काम को शब्द करने वाले, काम कामनाओं इच्छाओं की बात करने वाले, या अपने कामनाओं इच्छाओं की रक्षा करने वाले, या काम मूता, काम के बंधन में बंधे हुए, कामनाओं इच्छाओं के बंधन में बंधे हुए। मुझे लग रहा है कि दोनों प्रकार से विग्रह कर लें तो भाव लगभग वही निकलेगा कि कहीं ना कहीं हम कामनाओं इच्छाओं के वशीभूत हैं। हम विवेक से, विचार पूर्वक नहीं चल पा रहे हैं, ऋत के अनुकूल नहीं चल पा रहे हैं, ऋत के से अलग आचरण कर रहे हैं, क्योंकि हम काम मूता अर्थात काम से बंधे हुए हैं या काम इच्छाओं की ही बात कर रहे हैं। तो काम मूता बहु एतत् रपामि। बहु का अर्थ बहुत, ये तो बहुत सामान्य है। बहु बहुत अव्यय के रूप में है, वैसे सर्वनाम भी है बहु। एतत् यह, ये भी सर्वनाम है। एतत् यह, बहु बहुत। रपामि बोलता हूं। रप धातु का अर्थ है स्पष्ट बोलना। ठीक, रप धातु का अर्थ स्पष्ट बोलना। तो रपामि का अर्थ हुआ स्पष्ट बोलता हूं। स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, इतना भी है तो अच्छी बात है। स्वीकार कर रहे हैं काम मूता बहु एतत् रपामि। हम कामनाओं इच्छाओं से बंधे हुए हैं, इसलिए एतत् यह बहुत बोल रहे हैं। काम से बंधे हुए ऐसा बहुत बोल रहे हैं। बोल रहा हूं, रपा में आया है, उत्तम पुरुष में है। काम से बंधा हुआ ऐसा बहुत बोल रहा हूं। स्वीकार तो कर रहे हैं कम से कम। यदि कभी कोई ऐसी स्थिति हो, यदि स्वीकार करने का साहस है तो ऐसी परिस्थितियों से हम बच सकते हैं, निकल भी सकते हैं। इतना साहस तो है कि हम स्वीकार कर रहे हैं कि इस समय हम कामनाओं इच्छाओं से बंधे हुए होकर ऐसा बहुत बोलता हूं। तन्वा में तनवम सम पिप्रग्धि। तन्वा, तन धातु का अर्थ विस्तार करना। तो तन्वा का अर्थ विस्तार युक्त, विस्तृत। में मेरे, मेरा सर्वनाम अव्यय जैसे भी मान लें। तन्वम, तन्व को, विस्तार को। तन्वा विस्तार में मेरा तन्वम विस्तार को, अपने विस्तार को, मेरे विस्तार को सम पिप्रग्धि। सम अर्थात सम्यक रूप से, पिप्रग्धि इसमें पिप्रग्ध में एक स्पर्श करो, मेल करो का अर्थ किया गया है। प्रच धातु है, इसका अर्थ संपर्क के मेलने ही धातु को उसमें लिखा था। प्रच धातु का अर्थ संपर्क करना, मेल करना, मिलना।
इच्छाओं से बंधे हुए इस प्रकार बहुत बोलता हूं, परंतु इच्छाएं हमारी बहुत स्वार्थी, बहुत सीमित नहीं है, केवल अपने सीमित नहीं है। यही तो वेद की बात है। जब हमने केवल इतना कहा, काम में बहुए तत्र पामि, काम के बंधन में बंधे हुए ऐसा बहुत बोलता हूं, तो एक बार तो लगा मुझे भी कि वेद इतनी संकीर्ण बात ऐसे लोगों की बात कैसे कर सकता है। देखिए, तुरंत उसको स्पष्ट कर दिया, तन्वा में तन्मम सम विप्रद्धि, अपने विस्तार को मेरे विस्तार से जोड़ दो, मिला दो। यदि हमारी कोई कामना है, इच्छा है, तो यही है। हाँ, ये मेरी इच्छा है, मेरी अपनी कामना है, अपनी भावना है। मैं इसी बंधन में बंध करके आपसे ये निवेदन कर रहा हूं। मैं बहुत बार बार आपसे ये कह रहा हूं कि अपने आप को विस्तृत बनाओ, विस्तार दो, और अपने विस्तार को इतना तो विस्तार दे ही दो कि मेरे विस्तार से उस विस्तार को मिला दो। हमारा अपना जो भी विस्तार है, यहाँ विस्तार का भाव क्या है? एक तो सीमित है हमारा बस व्यक्तिगत जीवन, हमारा अपना शरीर, मैं, ये सबसे सीमित क्षेत्र हुआ मैं। मुझे केवल अपनी चिंता है, शेष लोगों की नहीं। थोड़ा विस्तार किया तो हमने अपने परिवार के विषय में सोचा कि हाँ भाई, इतने स्वार्थी तो नहीं है कि केवल व्यक्तिगत रूप से अपनी बात करें, भाई मुझे भोजन मिल जाए, परिवार के लोग भी भूखे रहे तो रहे, नहीं। परिवार भावना तो यही है कि अपने परिवार के अन्य लोगों को पहले खिलाएं, फिर अपने खाने की सोचें। ठीक बात है। तो इतना विस्तार तो सामान्यतः लोग कर लेते हैं कि अपने परिवार तक अपने विचार को विस्तार दे देते हैं। अब कहते हैं थोड़ा इसे और विस्तार दो, अपने परिवार के भाव को इतना बढ़ाओ कि उसमें मेरा परिवार भी सम्मिलित हो जाए। यदि हम पूरे समाज को अपना परिवार माने, तो ऐसे छोटे छोटे जितने परिवार हैं, सब उस बड़े परिवार का अंग बन जाएंगे। हम संपूर्ण सनातन समाज को अपना परिवार माने, ये अपने छोटे परिवार से कुछ अधिक बड़ा परिवार हो गया। अपने ग्राम को अपना परिवार माने, ये थोड़ा और बड़ा परिवार कह सकते हैं, अपने परिवार से कुछ बड़ा परिवार हुआ। इसे और विस्तार दें, हम अपने जनपद को, प्रदेश को, राष्ट्र को अपना परिवार माने, अच्छी बात है। लेकिन हमें तो ये भी बताया गया है, वसुधैव कुटुंबकम, हम इस पूरी वसुधा को अपना परिवार माने। तृणवंतो विश्वमार्यम, हम तो संपूर्ण विश्व को आर्य बनाना चाहते हैं, संपूर्ण विश्व को अपना परिवार बनाना चाहते हैं। तो अपने परिवार को इतना विस्तार दो कि उसमें हमारा विस्तार भी सम्मिलित हो जाए। हम भी अपने आप को बढ़ाएंगे, विस्तार देंगे। ऐसा तो नहीं कि आपसे कह रहे हैं कि आप अपने भावना को तो विस्तार दें और हम क्या केवल अपने शरीर तक, अपने तक सीमित रहेंगे? नहीं भाई, हम भी अपने को विस्तार देंगे, अपने परिवार को, समाज को विस्तार देंगे। यदि सभी लोग अपने इस भाव को, स्वभाव को, भावना को, विचार को विस्तार देते जाएंगे, तो सब एक दूसरे के विस्तार से आएंगे। हम सब मिलकर एक हो जाएंगे। औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। यही भावना कही गई है। मन अर्थात जो मननशील व्यक्ति है, उससे यही अपेक्षा है कि अपने सुख को विस्तृत कर लो और सबको सुखी बनाओ। इसी भावना के साथ इस मंत्र की व्याख्या को हम विराम दे सकते हैं। हम देख रहे हैं कि किसी भी कारण से, किसी भी प्रेरणा से इस यम यमी सूक्त से हम लोग जुड़े और इसमें कितने उत्तम विचार हमको प्राप्त हो रहे हैं। अब आप लोग अपने विचार, अपने प्रश्न रख सकते हैं। ओम खम ब्रह्म।